मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर वो अकाउंट स्ट्रीम के हैं तो ही वो टैली सीख सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप बड़ी इजीली सीख सकते हैं। बस उसके लिए आपको अकाउंट्स के कुछ बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए। सो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक वे टू कीप द रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग हमारा एक सिस्टमेटिक वे है, एक तरीका है किसी भी रिकॉर्ड्स या ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं कि अगर आपके घर पे कोई लेडीज़ हैं या आपकी मदर हैं, वो मंथली कैलकुलेट करती हैं कि कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम हुई, वो सब मेंटेन करना भी अकाउंटिंग के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भी लेडीज़ है, वो घर का कोई भी रिकॉर्ड्स रखती है, जैसे कि न्यूज़पेपर का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ग्रोसरीज बिल है, एटसेट्रा कोई भी बिल है। वो सारे एक्सपेंसेस को एक जगह कैलकुलेट करके रखती हैं, फिर वो इनकम से मैच कराती हैं कि फिर उसके बाद ही डिसाइड होता है कि आप एक्स्ट्रा सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, आप कैसे मंथली मैनेज करें कि आपकी सेविंग्स बढ़ जाए। ये सारे काम भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो रफली कहीं पेपर पे वर्क करेंगे, तभी आप फाइंड कर पाएंगे कि आप कैसे सेविंग्स को अपनी बढ़ा सकते हैं। अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कुछ वर्ड हैं अकाउंट की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो चलिए उन्हें क्लियर करते हैं। जैसे अकाउंटिंग का एक वर्ड है ट्रांजैक्शन, जो मोस्टली यूज़ होता है। ट्रांजैक्शन किसी वस्तु के, किसी सामान को खरीदने या बेचने की जो प्रोसेस है या डील है, उसे आप ट्रांजैक्शन कह सकते। जैसे मोहन को 500 रुपए का माल बेचा, ये हमारा एक ट्रांजैक्शंस है जो कि माल को बेचा जा रहा है। सेकंड है हमारा एसेट्स। एसेट्स में हमारी वो सारी वस्तुएं संपत्ति के तरीके हैं जो स्थायी या अस्थायी रूप से एक व्यापार को चलाने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि भूमि, कोई भी आप ज़मीन यूज़ करते हो जहाँ पे आप अपना फर्म बनाते हो, वो हमारी एसेट्स है। कोई भी बिल्डिंग और कैश, ये सारी हमारे एसेट्स हैं जो कि एक बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं। थर्ड वर्ड हमारा है बिजनेस। बिजनेस क्या है? कोई भी काम जो कि प्रॉफिट के लिए किया जाता है, वो बिजनेस है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका मेन फोकस यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। अगर आप कोई भी काम प्रॉफिट के लिए करते हैं, वो हमारा बिजनेस है। फोर्थ वर्ड हमारा है कैपिटल। कैपिटल किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है, उसे कहते हैं। इसी राशि से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। फिफ्थ वर्ड हमारा है ड्राइंग्स। जो भी पैसा बिजनेस से आप पर्सनल यूज़ के, जैसे जो आपका बिजनेस है उसमें जो आपकी सेविंग्स है या जो आपका पैसा है, उससे आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा निकालते हो, वो ड्राइंग्स होता है। हिंदी में इसे आहरण बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ हमारे दायित्व होते हैं, जो कि वह धन जो दूसरे को दिया जाना है, जो हमें करना ही है। जैसे कि जो भी बिल होते हैं, हमें पेमेंट उनकी करनी ही है। कोई भी आपने लोन लिया जिसे आपको एक निश्चित समय में वापस करना है, वो अमाउंट, ये हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है गुड्स। गुड्स हमारा माल होता है। जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है, वह उसका गुड्स है, वह उसके लिए माल है। मान लीजिए जैसे कोई व्यापारी है, गेहूं का व्यापार करता है, तो गेहूं उसके लिए उसके गुड्स हैं। इस तरीके से कोई भी व्यापार, जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो कंप्यूटर का काम करता है, कंप्यूटर को सेल करता है, तो उसके लिए उसका गुड्स कंप्यूटर होंगे। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है डिस्काउंट। कभी कभी आप कोई भी सामान परचेज करते हो तो उसमें आपको कुछ छूट मिल जाती है। वो जो छूट मिलती है उसे ही अकाउंटिंग लैंग्वेज में डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कि आपने कोई भी 500 रुपए का माल खरीदा, दुकानदार ने आपको 500 रुपए का सामान में 50 रुपए या 40 रुपए, जितने का भी डिस्काउंट दिया, जितने रुपए वो कम कर देता है, वो आपके लिए डिस्काउंट है।
सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करिए, हम उन्हें क्लियर करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।